रखें, मैं पानी के ऊपर भी आ जाऊँगा। मैं जंप पे नहीं मार सकता आपकी तरह ना, मुझे थोड़ा-सा जवाब देने दें प्लीज़। अगर जी। आप इस तरह करेंगे तो फिर बेकार है मेरा बात करना, मैं फिर खामोश हो जाता हूँ। नहीं, नहीं, आप बोलें सर, बोलें, आप बोलें। जी सर। जी। जी नहीं जनाब। एक एक हद होती है ना, आप अगर नहीं, नहीं, बार-बार आप आप चलें, इस हाँ तरह जी, से बीच में बीच उछलते में नहीं। रहेंगे तो ये तरीका नहीं है ना बात करने का, गुफ्तगू में फिर शाइस्तगी नहीं रहती ना फिर। जी, आप बताएँ कि आप आप क्या मुझसे पूछ करेंगे? रहे हैं आपके पास मसला क्या क्या है, लोड मैं प्लान जवाब है? देने जा रहा हूँ, जी। आप मुझे जवाब नहीं देने दे रहे हैं। जी, जी, बोलें, बोलें। आप अपनी तरफ से मेरे मुँह में लुक़्मे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं इतने मसले हैं तो आप आइए फिर सॉल्व करें उनको। जी। आप क्यों नहीं आ रहे आगे? बिल्कुल सही आप कहा, आगे यू आएँ आर आप, राइट। क्या मेरे अकेले की ज़िम्मेदारी है? मैंने ठेका ले रखा है। आप आएँ, आप आगे सॉल्व करें। सर बुढ़ापे जवानी को छोड़े, जो आप इतना शोर कर रहे हैं, आप आके मैदान में आके आप खेलें आके। आप ये आप आएँ देखें ना, फेस करें आप ये म्यूज़िक। देखें ना कि जो आप जितने करें ये हुक्मरान प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, नहीं, इनकी बातें कहना है बुढ़ापे में आके क्या करें, तो जितने हुक्मरान हैं वो कौन से यंग हैं? आप बता दें मुझे कौन सा हुक्मरान यंग है? आसिफ जरदारी को देख लें, आखिर लड़ रहा है ना पाकिस्तान के नहीं, नहीं, लिए। ये बेकार की नवाज बातें हैं शरीफ ना, को देखें, इमरान खान को देख लें। ये तो रायता पिलाने वाली हरकत है। ये तो मेरे पास पाकिस्तान से एक कॉलर है, ज़ाहिद साहब, ज़रा पाकिस्तान से अभी उन्होंने ऑन किया है, मैं ज़रा उनको ले लूँ अगर आप लोग की इजाज़त हो। जी, ज़ाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, ज़ाहिद साहब 1 सेकंड। जी, ज़ाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग पे चली गई। जी, बोलें आप। जी सर, पहला बड़ा मसला मैंने आपको बता दिया, दूसरा बड़ा मसला जो वहाँ पे है, वो है कूड़े-करकट का मसला, कचरा नहीं उठ रहा लोगों के घरों का। नंबर 3 जो बहुत बड़ा मसला है, जिसको मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जिसके ऊपर काम होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, वो है गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल की बहाली, गवर्नमेंट स्कूल की तादाद बढ़ाना वहाँ पे और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की तैनाती और उनकी अटेंडेंस प्रॉपर लगना और काबिल टीचर्स का वहाँ लगना, ये बहुत ज़रूरी है। न्यू कराची के NA 247 का ये अव्वलीन मसला है। नंबर 4 मेरे जो हल्के में आती है वो है इंडस्ट्रियल ज़ोन। इंडस्ट्रियल ज़ोन के लिए आसानियाँ पैदा करना, इंडस्ट्रीज़ जो लगा रहे हैं लोग, जिन्होंने लगाई हुई हैं पहले से, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना ताकि जॉब क्रिएशन में हेल्प हो सके। न्यू कराची NA 247 का बहुत बड़ा रिहायशी तबका जो है वो उन फैक्ट्रीज में जॉब करता है। अगर वहाँ पे वो फैक्ट्रीज अपने फ्लो में सही चलती रहेंगी तो जॉब क्रिएशन सही रहेगी। इसी तरह वहाँ उस इंडस्ट्रियल जोन के लिए एक तो आसानियाँ पैदा करना, दूसरा साथ-साथ इंडस्ट्रियल जोन में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स का लेकर आना और ज़्यादा इंडस्ट्री का लगना। ये 4 चीज़ें जो मेरे अव्वलीन एजेंडे में होंगी, जिसके ऊपर मैं काम करूँगा। जी, सैयद साहब। जी सर। हेलो? हेलो। जी, अरे जी। बजट कहाँ से लाएंगे बजट? बजट कौन देगा आपको? समीना पूछो सवाल अपना। जरा ये जी सर, प्लीज जी, पूछें आप। जी। जी, मुझे पूछना ये था कि जाहिर है आप एक 10 साल से जो है मुल्क से बाहर हैं, आप जी सर। पीटीआई के कैंडिडेट तो होंगे। जी, जी। अब जो हो रहा है मार्केट में कि 4-5 उम्मीदवार जो हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं पीटीआई के नाम पे, आजाद उम्मीदवार के तौर पे, इस उम्मीद पे कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। जी सर। अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता है, एंड आई डोंट नो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेट्स अज्यूम कि ऐसा होगा, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क एंड रिस्क इज माय स्पेशलिटी। तो रिस्क ये है कि आपके 5 कैंडिडेट होंगे जो कि वहाँ मुकामी कैंडिडेट होंगे, लेट्स अज्यूम कि 5 और हैं। जी हाँ। तो वो जो 5 कैंडिडेट हैं जो कि मुकामी कैंडिडेट हैं, जिनको कि मुकामी लोग भी जानते हैं पीटीआई के नाम की बुनियाद पे, जी, जी। वो अगर ये दावा करेंगे कि भाई हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, इसमें कि जाहिर है निशान तो किसी के पास नहीं होगा, अगर यानी कि